के आनंद, दोनों में अनंत रस है। विरह की वेदना में अपने प्रेमास्पद का सतत योग है। विरह मिलन से अधिक रस रूप है, क्योंकि विरह मिलन को सजीव बनाता है। मिलन में ये छिपा रहता है कि कहीं बिछड़ ना जाए, और विरह में हर समय ये रहता है कि कब मिलेंगे। आसक्ति में लेना ही लेना है, और प्रेम में देना ही देना है। सखिया भगवान को हर समय आनंद देना चाहती है, और भगवान भी सखियों को हर समय आनंद देना चाहते हैं। दोनों में अपने लिए कुछ चाहने की इच्छा नहीं है। संसार का रस जो आसक्ति है, वो प्रतिक्षण घटता रहता है, क्योंकि उसमें केवल लेना ही लेना है। भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, क्योंकि उसमें केवल देना ही देना है। इसलिए इसमें अगाध आनंद रस है। इससे कहीं शांति नहीं रहती। भगवान के सम्मुख हो जाने पर सारी बेचैनी अशांति मिट जाती है, और उनकी लीला का अनुभव होता है। अशांति जड़ता से संबंध बांधने पर ही है। जब हमारे जीवन में जड़ता का महत्व खत्म हो जाता है, यानी हम उससे अंदर से संबंध नहीं रखते, केवल सेवा का संबंध रखते हैं, तब सभी अशांति खत्म हो जाती है। भगवान सभी जीवों में व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और मानव को विशेषता से प्रेम भी करते हैं, क्योंकि मानव जगत के लिए, खुद के लिए और भगवान के लिए उपयोगी हो सकता है। भगवान जो तीनों लोकों के महान ईश्वर है, और हम तुच्छ से जीव, तो भी भगवान हमें प्रेम भी करते हैं और जानते भी हैं। भगवान अपने भक्तों की बात को, वचन को रखने के लिए स्वयं की बातें टाल देते हैं। माँ जिस तरह से बच्चे को प्यार करती है, वैसे ही भगवान हमें प्यार करता है। हम लोग जो आंखों से देखते हैं, उसे प्रकट होना कहते हैं। भगवान कहते हैं, मैं उन सबको जानता हूँ। तो भगवान के इस वचन से साधकों को एक विशेष आनंद होना चाहिए कि भगवान हमें देख रहे हैं। हम कैसे भी हो, पर भगवान के नेत्रों में। नारायण 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 नारायण। तो अभी मेरा चरित्र सुनते हैं नंदिनी से। तो आज मेरा चरित्र में अपन ने पिछली बार सुना था कि जन्माष्टमी के दिन मीरा है वो 10वां वर्ष पार करके 11 वर्ष की हो रही है, 10 वर्ष की हुई है। तो वो सोचती है 10 वर्ष तो निकल गए, लेकिन आज जरूर गिरधर गोपाल मुझे दर्शन देंगे। जन्माष्टमी के दिन तो दर्शन देंगे ही। तो वो प्रतीक्षा करती है। इस बीच में बिहारीदास जी कह देते हैं कि आज जन्माष्टमी है, तो चारों जगन्नाथ मंदिर में मीरा को कह देते हैं, भाई तुम भजन गाओ मेरे साथ, मेरा साथ दो। तो वो संकोच में पड़ गई, लेकिन फिर एक आज्ञा ली, बोली कि मैं पहले आपके साथ भजन गा लूंगी, और बाद में जब 12 बजेंगे तब फिर मैं शाम कुंज में जाना चाहती हूँ। बिहारीदास जी ने कहा, हाँ जरूर जरूर तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मनोरथ सफल करे। इस तरह से मीराबाई को एक संबल मिल गया कि संत ने कह दिया, तो आज भगवान जरूर मुझे दर्शन देंगे। और वही हुआ। भजन गाते गाते मीरा जो है वो आंखें बंद हो गई और भाव जगत में चली गई। तो वहां पर कन्हैया प्रकट हो गए और उनको दर्शन दिए, और
कहा, तू इतनी व्याकुल क्यों थी? मैं कहीं दूर थोड़ी था। अब सखियां तो उनको बेहोश हुआ जान करके बेचारी कीर्तन करने लगी। अब उनकी बेहोशी टूटी प्रातः काल, तो सखियों ने उनको सचेत हुआ जानकर प्रसन्न होकर के और सोचा अब इनको कुछ नित्य कर्म करवाएं। तभी मीराबाई ने कहा कि तानपुरा ला के दो। तो तानपुरा पे उन्होंने भजन गाया, मारा ओलगिया घर आया जी, तन की ताप मिटी सुख पाया, हिलमिल मंगल गाया जी। मीरा बिरहणी शीतल भाई, दुख धुंध दूर नसाए जी। इस प्रकार आनंद ही आनंद में सूर्योदय हो गया और दासियां फिर उनको उठा करके नित्य कर्म के लिए ले गई। इससे आगे फिर आज वृंदावन विहारी के लिए संदेश। यहाँ से नंदिनी पृष्ठ संख्या 71, मीरा चरित। हाँ सुनाओ। राम जी राम। प्रणाम। प्रणाम। श्री कृष्ण जन्मोत्सव संपन्न होने के पश्चात बाबा बिहारी दास जी ने वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट की। भारी मन से दूधा जी ने स्वीकृति दी। यह बात मंगला ने आकर मीरा को बताई। सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने कांटा चुभा दिया हो। ठाकुर जी की ओर देखकर बोली, अपने निज जनों प्रेमी जनों के बीच निवास दो गोपाल। तुम्हारी चर्चा और उनके अनुभव सुनने से प्राणों की ज्वाला ठंडी होती है। अब अच्छा नहीं लगता यह सब। मुझे ले चलो प्रिय। मंगला सिर झुकाए सुनती रही। उसी समय मिथुला ने आकर बताया कि बाबा बिहारी दास जी बैसाखी वर्षगांठ तक रुकने के लिए राजी हो गए हैं। मीरा उठकर बाबा के पास चली। मंगला ने आगे आकर सूचना दी। मीरा ने कक्ष में जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। बाबा, आप पधार रहे हैं? उसने भरे गले से पूछा। हाँ बेटी, वृद्ध हुआ अब तेरा यह बाबा। अंतिम समय तक वृंदावन में श्री राधा माधव के चरणों में ही रहना चाहता हूँ। बाबा, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी। मीरा ने दोनों हाथों से मुंह ढांपकर रोते हुए कहा, मुझे भी ले चलिए ना बाबा। श्री राधे श्री राधे। बिहारी दास जी कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। कुछ समय पश्चात उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम सब स्वतंत्र नहीं है पुत्री। वे जब जहाँ जैसा रखना चाहे उसकी इच्छा में ही प्रसन्न रहे। भगवत प्रेरणा से मैं इधर आया। सोचा भी नहीं था कि यहाँ ऐसा रत्न पा जाऊंगा। इतने समय तक रहूंगा यहाँ। तुम्हारी संगीत शिक्षा में मैं तो निमित्त मात्र रहा। तुम्हारी बुद्धि, श्रद्धा, लगन और भक्ति मुझे सदा ही आश्चर्यचकित किया है। तुम्हारी सरलता, भोलापन और विनय ने हृदय के वात्सल्य पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। राव दूधा जी के प्रेम, विनय और संत सेवा के भाव, इन सब ने मुझ विरक्त को भी बांध लिया है। जब जब जाने का विचार किया, एक अव्यक्त पीड़ा हृदय में उठ खड़ी होती। किंतु बेटा, जाना तो होगा ही। बाबा, मैं क्या करूं? मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मीरा की हिचकी बंध गई। मुझे भक्ति प्राप्त हो, अनुराग प्राप्त हो, श्याम सुंदर मुझ पर प्रसन्न हो। उसने बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों के आंसू चरणों पर पड़ी मीरा के सिर को सिक्त करते रहे। फिर भरे गले से बोले, श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे बेटी। मैं जब एक और तुम्हारी भाव भक्ति और दूसरी और समाज के बंधनों का विचार करता हूँ तो मेरे प्राण व्याकुल हो उठते हैं। बार बार प्रभु का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी का मंगल हो, मंगल हो। चिंता न करो पुत्री, तुम्हारे गिरधर ही तुम्हारे रक्षक हैं। अभी 1.5 महीना और रहूंगा यहाँ। मीरा के 11 वर्ष में प्रवेश के तीसरे ही दिन दूधाजी बाबा बिहारी दास जी के साथ श्याम कुंज में आए। बाबा ने भरे मन से कहा, मैं जा रहा हूँ पुत्री। कहते कहते उनकी आंखों से कई बूंदें झर पड़ी। मीरा ने भी रोते हुए उनके चरणों पर सिर रखा। वहां पकड़ उसे उठाकर सिर पर हाथ धर वे उसकी ओर निहारते रहे। इस दृश्य ने वहां उपस्थित सभी जनों को रुला दिया। आंसू भरी आंखों से उनकी ओर
देख मीरा धरती की ओर देखने लगी। कुछ कहना है बेटी? अपने आंसू पोंछते हुए बाबा बिहारी दास जी ने पूछा। मीरा के मूंदे हुए नेत्रों से प्रेमाश्रु टपक रहे थे। उसने भरे गले से कहा, आप वृंदावन पधार रहे हैं बाबा, मेरा एक संदेश ले जाएंगे? बोलो बेटी, तुम्हारा संदेश वाक होकर तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। मीरा ने कक्ष में दृष्टि फेरी। उसकी दासियों, सखियों, अतिरिक्त दूदाजी और रायसल भी वहां उपस्थित थे। लाज के मारे बोला नहीं गया उससे। लकड़ी की कलमदान से कागज कलम लेकर वह लिखने लगी। आंसुओं से दृष्टि धुंधला जाती, आंखें पोंछ फिर लिखने लगती। लिखकर उसने मन ही मन पढ़ा, श्याम मोरी बाहर ली कहो, या भव सागर मझधार में थे ही निभावण हो, माँ में अवगुण घना छे हो, थे ही सहो तो सहो, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, लाज विरद की बहो। और गोविंद कबहु मिले पिया मेरा, चरण कमल को हंस हंस देखूं, राखूं नैना नैरा, निरखण को मोहि चाव गणेरो, कब देखूं मुख तेरा, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, बिल तू मीत सबेरा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन बहु तेरा। पत्र को समेटकर और सुंदर रेशमी थैली में रखकर उसे बाबा बिहारी दास जी की ओर बढ़ा दिया। बाबा ने उसे लेकर सिर चढ़ाया और झोली में से डिबिया निकालकर उसमें रख दिया। गिरधर गोपाल को प्रणाम कर सब बाहर आए। मीरा ने एक बार पुनः प्रणाम किया। पहुंचाने कौन जाएगा? उसने दूधा जी से पूछा। मैं जाऊंगा, रायसल बोले। बाबा पुष्कर तक ही जाने को कह रहे हैं, किंतु आवश्यकता हुई तो वृंदावन तक मैं पहुंचा आऊंगा। महावीर रायसल को देखकर मीरा को संतोष होगा। बिहारी दास जी के जाने से ऐसा लगा जैसे गुरु, मित्र और सलाहकार खो गया। नारायण नारायण नारायण। तो ये मेरा चरित्र है ना, ये एक प्रकार से हम लोगों को ले जाता है भगवान और उनके भक्तों के धाम में। ऐसा है, ये कोई कहानी कथा नहीं है। मीराबाई सदैव भगवान में समा गई। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि मीरा का दाह संस्कार हुआ कहीं। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें मीराबाई के चरित्र को उन्हीं के वंश में उत्पन्न ये सौभाग्य कुंवरी राणावत जी के द्वारा ये लिखा हुआ हमें पढ़ने को मिल रहा है। एक प्रकार से मीराबाई के जीवन में कुछ ऐसी बातें आगे आएगी जिनसे अगर गंभीरता से कोई अगर सुने तो वो भक्ति की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं। तो कई दिन से समय पूरा हो जाता है थोड़ी थोड़ी बातों में, तो इसलिए आज सुनते हैं देवकी जी से कुछ बातें। और ये सन्नाथ जी महाराज भी अभी प्रेम की बात कह रहे हैं। तो इसमें कल ये बात आई थी कि देह के द्वारा प्रेम नहीं हो पाता। देह से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य को अपने में ही अपने प्रेमास्पद का अनुभव हो जाता है। तो देवकी जी को सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। कल जो पत्र में आया था कि वीर्य की वेदना
हाँ, अगाध अनंत रस है। अनंत रस है। और भाई जी कहते हैं कि दो चकोर दो चंद्रमा, हाँ दो वाली पंकज दो, हाँ, दो चातक दो मेघ प्रिय, दो मछली जल दो। हाँ, जब कोई है ही नहीं, फिर ये वीरे वेदना, ये मिलन का आनंद कैसे सामने से बैठेगा? हाँ, ये ऐसे बैठेगा कि जब तक दो नहीं होते तब तक प्रेम लीला नहीं हो पाती। इसलिए शास्त्रों में आता है कि संसार में तो द्वैत है, ये बंधन कारक है। यानी कि दो होंगे तो बंधन होगा, और भक्ति में द्वैत है, ये है प्रेम का और अनंत रस का एक माध्यम। तो इसलिए शास्त्रों में आया है भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। वास्तव में ज्ञानियों की दृष्टि से अद्वैत जो है वही लक्ष्य है साधक का। अद्वैत का मतलब क्या है कि हम लोग मानते हैं कि ये शरीर ही मैं हूं, तो अब इसमें क्या है कि मैं और तू, तो इसमें हमेशा द्वैतपना रहता है। जड़ और चेतन है, इसकी ग्रंथि हो गई तो इसमें संसार के साथ में एक संबंध, माना हुआ संबंध है, वो इतना हमको जकड़ लेता है कि हर समय द्वंद्व में ही हम लोग फंसे रहते हैं। राग द्वेष, मान अपमान, निंदा स्तुति, धनवान निर्धनता, विद्वान मूर्ख, यहाँ सब जगह द्वैत ही है, द्वंद्व ही है। एक हमारे स्वरूप में द्वैत नहीं है। यहाँ पर जब हम संसार अर्थात शरीर से और संसार से अपना संबंध, जो कि है ही नहीं, माना हुआ संबंध हम छोड़ देते हैं, तब एक तत्व रह जाता है, वो अद्वैत है। और शरणागति में भी जब भक्त भगवान के शरणागत हो जाता है अर्थात समर्पित हो जाता है, तब मेरा और मैं ये दोनों ही भगवान में विलीन हो जाते। तो वहां भी कोई व्यक्ति नहीं रहता। व्यक्ति नहीं रहता तो जैसे बूंद है वो अपने आप को अलग मानती है तो तुच्छ है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेती है तो वो बूंद नहीं रहती, समुद्र हो जाती है। अर्थात वहां भी द्वैत नहीं है। पर अब बिना द्वैत के प्रेम कैसे होगा? इसलिए भगवान भक्त को अपने में विलीन करके और फिर भक्त को प्रकट करते हैं। तो वो भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम, वो भक्ति के लिए अर्थात प्रेम के लिए वो भगवान की तरफ से स्वीकार किया हुआ द्वैत है। इसलिए वहां विरह और मिलन चलता है। बिना दो के तो विरह मिलन होगा नहीं। अब जैसे ज्ञानी है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों को रस देने के लिए ये, हाँ, हम लोगों को ये बताने के लिए कि यहाँ भी तो धरती पर स्त्री पुरुष है, यहाँ स्त्री पुरुष का आकर्षण है सबसे ऊंचा आकर्षण माना गया। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है उसमें दोनों तरफ सुख लेने की भावना है। वो समझता है मैं सुख लूं और वो समझती है मैं सुख लूं, दोनों में सुख लेने की भावना है। और वहां जो भगवान के और भक्त के बीच का जहाँ प्रेम है, अथवा राधा और कृष्ण के बीच का जहाँ प्रेम है,
वहां पर निज सुख की कल्पना भी नहीं है, निज सुख की गंध भी नहीं है। वहां केवल राधा ये चाहती है कि भगवान कृष्ण को सुख मिले और कृष्ण कहते हैं राधा को सुख मिले। इसलिए वृंदावन में ये बात प्रसिद्ध है कि भगवान कृष्ण कहाँ मिलेंगे? बोले किसी कुंज में राधा जी के चरण दबाते हुए मिलेंगे। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई वो संसार में जैसे पत्नी भक्त होते हैं वैसे नहीं। वहां पर कैसे राधा को सुख मिले और वो ये चाहती है कि कैसे कन्हैया को सुख मिले, ये है फर्क। और विरह और मिलन की जो बात है वो बिना दो के होती नहीं, इसलिए वो भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत है, अर्थात भक्ति के लिए दो हुए और नहीं तो दोनों एक ही हैं। भगवान की रासलीला में कई बार ये दृश्य आता है कि राधा है वो अपने आप को कृष्ण समझ बैठती है और फिर हा राधे करके और पुकारती है। तो आप सोचिए वहां क्या है, वहां एक प्राण दो तनु धरे, ये उनकी बात बताई गई है। और ये भाई जी तो राधा कृष्ण प्रेम के रसिक थे और राधा बाबा थे वो भी। तो ये उनका जो साहित्य है उसमें आपको ये बात मिलेगी। इसलिए अभी आपने जो पढ़ के सुनाया वो भाई जी का जो भाई जी की जो साधना है अथवा सिद्धि है, ये उसका ही एक उदाहरण जी। अंग्रेजी प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए बोलिए। ये साधक संजीवनी में 2-3 जगह बोध सार के सुकृत द्वैत के बारे में कुछ स्वामी जी महाराज ने लिखा भी है। बोध हाँ जी हाँ जी हाँ, ये बोध सार में आया है ये श्लोक। ये षोडश गीत का है ये पहला। ये तो षोडश गीत का है जो आपने सुनाया। वो जो मैंने श्लोक बोला था ना, भक्त्यर्थम, कहीं तो पाठ आता है भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम और कहीं पर पाठ आता है भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। ये बहुत सार का है श्लोक जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ आप कुछ बताइए ओम जी इस विषय में। हरिओम जी। जी नहीं डॉक्टर साहब, खाली मैंने इतना ही पढ़ा है कि सुकृत द्वैत के बारे में कोष्ठ में सुकृत करके स्वामी जी ने दृष्टि दी है कि अद्वैत कहते हैं खाली, लेकिन ये वास्तव में सुकृत द्वैत है। ये प्रेम के लिए स्वरूप का दो है। यहाँ पंच भौतिक और ऐसा कुछ है ही नहीं, प्रवेश ही नहीं है। नहीं वहाँ तो दिव्य जगत है, वो तो वहाँ पंच भौतिक का क्या काम है। जी जी, तो स्वीकृत द्वैत है, वो स्वीकृत द्वैत है। वास्तव में तो वो अद्वैत ही है। सबसे बड़ा अद्वैत तो भक्ति में ही है, शरणागति में ही है। तो इसलिए ये बहुत गहरी बात है जी। सुनाई दे रही थी कुछ। मेरे को तो ऐसा ही लगा कि ये अपने लोगों के लिए कहा गया है, प्रेरणा दी गई है। नहीं अपने लोगों के लिए तो कहा ही गया है, लेकिन ये भी बताया है कि संसार में पति पत्नी का जो या प्रेमी प्रेमिका का जो आकर्षण है वो तो दोषपूर्ण है, लेकिन उसमें तो निज सुख की लालसा है। लेकिन वहां जो है भगवान के और राधा जी के बीच का अथवा भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम रस है उसमें तो निज सुख की गंध भी नहीं है, कल्पना भी नहीं। वहां तो केवल 16वां जो है इसका जो पद, तुम हो यंत्री में यंत्र। हाँ है ना। पांच की पुतली में तुम हाँ सूत्रधार तुम करवाओ कहलाओ मुझे नचाओ। तब फिर क्या वीर क्या मिलन। नहीं ये तो बात ठीक ही है। देखिए प्रेमी है वो तो
भगवान के समर्पित हो जाता है, वो तो अपनी सत्ता मानता ही नहीं, वो तो कठपुतली की तरह है कि आपने जो कराना है वो करवाइए। ये तो भगवान ही दो रूप से प्रकट होते हैं, ये बात कही जाती है। और भक्त हाँ जी कुछ बोल रहे हैं? मिल गया 18 अध्याय के 58वें श्लोक में नीचे स्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, द्वैतम अपाय बोधात प्रजागते बोध मनीषया भक्त्यर्थम कल्पितम सुकृतम द्वैत में दादापि सुंदरम। तो हिंदी में क्या लिख रहे हैं कि बोध से पहले का द्वैत मोह में डाल सकता है, बोध से पहले का द्वैत मोह में डाल सकता है, परंतु बोध हो जाने पर के लिए स्वीकृत द्वैत अद्वैत से भी अति सुंदर होता है। अति सुंदर होता है वहाँ तो। हाँ, वास्तविक तत्व तो अद्वैत ही है, पर भजन के लिए द्वैत है। ऐसी यदि भक्ति है तो वह भक्ति मुक्ति से भी 100 गुनी श्रेष्ठ है। ये साधक हाँ, इसीलिए तो तुलसी बाबा ने कहा है मुक्ति निरादरी भगति लुभाने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शरणानंद जी महाराज ने इसको अपने शब्दों में कहा है कि बोध का जो रस है वो अखंड रस तो है, पर वो प्रतिक्षण वर्धमान रस नहीं है, अर्थात वो अनंत रस में नहीं बदलता। लेकिन अगर कोई बोध में संतुष्ट ना हो तो भगवान की कृपा से उसको प्रेम प्राप्त होता है, वो अनंत रस है। उन्होंने कर्मियों के रस को शांत रस कहा है और बोध के रस को अखंड रस कहा है और प्रेम के रस को अनंत रस कहा है। ऐसे उन्होंने रस की दृष्टि से विभाजन किया है। क्योंकि डॉक्टर साहब वो दोनों में तो नित्य नव नित्य प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम नहीं है, यहाँ सब भरा पड़ा है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दिने दिने नवम नवम नमामि संभवम, भगवान है वो अनंत है ना, तो उनकी लीला भी अनंत है, उनका रस भी अनंत है, उनके भावों का भी कोई अंत नहीं आता। इसलिए हम सबका अंतिम लक्ष्य है वो प्रेम ही होना चाहिए, भगवत प्रेम। डॉक्टर साहब एक बात कहना था, हमारे लिंक में एक रमाकांत बाबूजी दिखाई दे रहे हैं लिंक में, ये सूरत वाले नहीं है? ये सूरत वाले? हाँ वही सूरत वाले ही हैं। अरे उनके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करूंगा। मुझे उनका दर्शन हुआ था श्रीधाम वृंदावन में ललित आश्रम में जी। पहली बार मैं वहां गया था साधक संजीवनी गोष्ठी में, और बाबूजी एक नृत्य कर रहे थे भाव में डूबे हुए, मारा नच राजा तू नचाओ मैं नाचूं, नचाओ नाचूं। हाँ, इसी में बाबूजी डूब गए थे। आधे लोग रो रहे थे, आधे लोग एकदम डूबे हुए थे, और इतनी गति से नाच रहे थे कि इनको अपने शरीर का कहीं याद नहीं था। उनके चरणों में प्रणाम। राम राम राम। ये रमाकांत जी चिरानिया है, ये सूरत वाले ही है। हाँ, मैं इनको 4-5 साल पहले वृंदावन में दर्शन किया था। और ये 86 या 87 इयर्स ओल्ड है। हाँ 25-30 लोग आए थे जी। हमारे सत्संग के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं ये। जी प्रणाम। और सबसे छोटा सदस्य आपके सामने है, देखो वो गीतू के हाथ में एक बच्चा है 2.5-3 महीना। नहीं, सबसे छोटे तो हम अपने को मानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लोग हैं। सब ज्ञान वृद्धि इसमें बहुत ज्यादा है। ज्ञान वो देखिए रमाकांत जी ने आपको दर्शन दिए, आप दर्शन करिए। वो हाथ उन्होंने ऐसे कर रखा है, देखिए ये रमाकांत जी, ये आपको हरिओम जी है वो राम राम कर रहे हैं जी। प्रणाम, बहुत प्रणाम। इनका जो सांसारिक नाम है वो तो है दिनेश कुमार सिंह जी, वाराणसी के। जी काशी के। और ये वैसे हरिओम जी नाम से मैंने सेव कर रखा है। तो बहुत अच्छा। रमाकांत जी से देखो, अगर समय रात तो बात कराते हैं आपको, मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। और समय पूरा होने वाला ही है, देखते हैं।
हाँ रमाकांत जी, कुछ हरिओम जी को बोल दीजिए। आपका माइक खोलिए, माइक थोड़ा माइक पे हाथ रखेंगे तो माइक खुल जाएगा। आपका माइक है ना नीचे, आपके देखिए मोबाइल में नीचे माइक है, उस पे उंगली लगाएंगे तब होगा, और नहीं तो आपकी आवाज नहीं आएगी हमारे पास। नहीं, दर्शन मिल गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, दर्शन मिल गया है। नहीं वो कुछ बोल रहे हैं लेकिन अब उनको पता नहीं है कि माइक को कैसे खोला जाए। ये है बात। नहीं, जयेश ठक्कर जी से नंबर लेके हम बात कर लेंगे, दिन में प्रणाम कर लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक। देखो अभी कुछ बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इस माइक को टच कर